नमस्कार। उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। प्रेस क्लब द्वारा उज्जैन के प्रथम नागरिक नवनिर्वाचित महापौर का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे मौजूद। शहर के प्रथम नागरिक और नवनिर्वाचित महापौर मुकेश टटवाल का अभिनंदन प्रेस क्लब द्वारा किया गया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, भाजपा नगर अध्यक्ष विवेक जोशी भी उपस्थित रहे। प्रेस क्लब पदाधिकारियों द्वारा पुष्पमालाओं से अतिथियों का स्वागत किया गया। अपने सम्मान के प्रत्युत्तर में मुकेश टटवाल ने कहा कि उज्जैन एक धार्मिक नगरी है और यहाँ विकास की बहुत संभावनाएं हैं और विकास के लिए हमें पत्रकारों के अनुभव की भी आवश्यकता है। किसी कार्य के लिए चुना तो निश्चित रूप से उस कार्य को परिणाम तक नहीं है। उज्जैन के बारे में जैसा मैं सोचता हूँ, जैसा सब आप लोग भी सोचते हैं, और वो सारे कार्यों में आप लोगों की भूमिका तय रहेगी, ये मेरा कोई फर्क है। एक दिन मैं आपके साथ पूरा समय बिताएंगे सवेरे से शाम तक, उस दिन मुझे आप सब लोगों को सुनना जानना है, क्योंकि आप लोगों के पास ज़्यादा जानकारी है, ज़्यादा अनुभव है, क्योंकि आपने सारा जीवन लोगों के काम को देखने में और काम में काम करनी होती है, किस प्रकार से काम नहीं होता है या काम किस प्रकार से करवाया जाता है, इसका मुझसे ज़्यादा आप सब लोगों का अनुभव है। और सारे आप सब लोगों के अनुभव को जान दे करके हम सारे कार्य करने वाले हैं। मैंने छोटे छोटे काम से शुरुआत करने की है और आज मैं बहुत बड़ी बड़ी बात बोलूँगा तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको इस अवसर में यकीन दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से आपको लगेगा कि उज्जैन हमारा है और हम सब ने मिलकर के कुछ नए काम किए। घर के बाहर खेल रहे 8 वर्षीय बालक की सर्पदंश से हुई मृत्यु। बारिश के समय बढ़ जाती है सर्पदंश की घटनाएं। बारिश के साथ ही जमीन में पानी जाने के कारण सर्प अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं और सर्पदंश की घटनाएं होने लगती हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में। ऐसी ही एक घटना में टंकारिया निवासी बालक यश पिता राहुल सोनवानिया की सर्पदंश से मृत्यु हो गई। यश के पिता राहुल ने बताया कि शाम 6 बजे यश अपने घर के बाहर खेल रहा था। इसी दरमियान सांप ने उसे काट लिया। वे तुरंत यश को प्रेमनगर स्थित निर्मला हॉस्पिटल ले गए, परंतु हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण इलाज टाइम पर नहीं हो पाया, जिस वजह से 8 वर्षीय यश की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जिला चिकित्सालय में यश का पोस्टमार्टम करवाया। मेरे बच्चे को शाम 6 बजे सांप ने काट लिया था, जिसके दौरान मैं शाम वहीं से वाहन करके लेके गया और वहाँ ये प्रेमनगर ईसा मसीह वाला हॉस्पिटल में गया था मैं बच्चे को लेकर। और वहाँ पे मैं जब गया था तो उन्होंने कोई वहाँ बेड पे लेटाया, अंदर लेके गया, बेड पे लेटाया और नाभि चेक करी, वो मृत घोषित कर दिया। और उसके बाद वो कोशिश करते, बच्चे की धड़कन चल रही थी, हमने चेक करा था, वो कोशिश करते तो बच्चे की जान बचा सकते थे वो, और उन्होंने मृत घोषित कर दिया। बच्चे की 8 साल उम्र थी और रास्ते में मेरे पेंट पे बाथरूम भी करी उसने। झालरिया मठ में वृंदावन से आए महामंडलेश्वर 21 दिवसीय महाशिव पुराण का करेंगे वाचन व व्यसन मुक्ति और शाकाहार का देंगे संदेश। उज्जैन के झालरिया मठ में 23 जुलाई से 13 अगस्त तक 21 दिवसीय महाशिव पुराण का आयोजन किया जा रहा है। शिव पुराण वृंदावन से आए महामंडलेश्वर इंद्रदेव सरस्वती के श्रीमुख से संपन्न होगी। रामघाट से कलश यात्रा प्रारंभ होगी और विभिन्न मार्गों से होती हुई झालरिया मठ में संपन्न होगी। पत्रकारों से चर्चा करते हुए महामंडलेश्वर इंद्रदेव महाराज ने बताया कि कथा का मुख्य उद्देश्य शाकाहार और व्यसन मुक्ति का संदेश देना है। कथा में देश के कई हिस्सों से भक्तगण आएंगे व 1.25 करोड़ शिवलिंग की स्थापना भी की जाएगी। शिव महापुराण 21 दिन चलेगा। पूरा श्रावण महीना महाकाल की नगरी क्षिप्रा के तट पर हम लोग निवास करेंगे, यहाँ रहने का सौभाग्य मिलेगा और हम अपने देश के लिए भगवान महाकाल के चरणों में ये प्रार्थना करेंगे कि हमारा जो देश है वो ज्ञानवान हो, विवेकवान हो और सभी के ऊपर जो भी हमारे देश में उथल पुथल चल रहा है, जिससे हमारे देश को अशांति महसूस हो रही है, तो महाकाल हमारे सभी देशवासियों की बुद्धि को अच्छा करे, जिससे कि हमारा देश, हमारा परिवार सुरक्षित रहे और हम सब प्रसन्न रहें। खाटू श्याम से दर्शन कर वापस लौट रहे इंदौर निवासी युवकों की कार असंतुलित होकर पलटी, 3 घायल। इंदौर निवासी 5 युवक कार द्वारा खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए निकले थे, जहां से पुनः वे इंदौर की तरफ जा रहे थे। उसी दरमियान अचानक सुबह 7:30 पर इंदौर रोड पर
असंतुलित होकर उनकी कार पलट गई। कार में 2 व्यक्ति आगे और 3 व्यक्ति पीछे सवार थे, जिसमें से 3 लोगों को चोटें आई हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। 2 घायलों के नाम शुभम पिता नारायण व शुभम पिता राजेंद्र जायसवाल सामने आया है। घटना के बाबत निर्मल भाटी ने बताया। टोल टैक्स के वहाँ पर एकदम क्या हुआ, संतुलन बिगड़ा गाड़ी का और गाड़ी पलटिया कर गई। कितने लोग थे गाड़ी के अंदर 5 लोग थे, 2 आगे थे, 3 पीछे बैठे हुए थे। 3 जो पीछे बैठे थे उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, 2 जो आगे थे उन्हें थोड़ी ज्यादा चोट आई। ग्रामीण परिवार के साथ दबंगों ने की मारपीट। फरियादी परिवार ने पुलिस पर लगाया कोताही का आरोप। पुलिस अधीक्षक से की शिकायत। उज्जैन तहसील के माखड़ौन थाना अंतर्गत ग्राम पिपलिया बाजार में गांव से दूर रहने वाले एक परिवार के साथ गांव के दबंगों ने ही मारपीट कर दी। हालांकि पुलिस ने 2 लोगों पर प्रकरण दर्ज कर लिया है और मामले में जांच शुरू कर दी है। घायल सोनू परिवार के साथ पुलिस अधीक्षक के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। घायल सोनू के पिता आत्माराम मालवी ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव के दबंगों द्वारा कई वर्षों से उन्हें परेशान किया जा रहा था, जिसके चलते वे गांव से दूर रहने चले गए, लेकिन उन्हें फिर भी परेशान किया जाता रहा और उनके साथ मारपीट की गई। इस मारपीट में उनका पुत्र सोनू गंभीर घायल हो गया है। हालांकि पुलिस ने 2 ही लोगों पर प्रकरण दर्ज किया, जिसे लेकर सोनू ने परिवार के साथ जाकर पुलिस अधीक्षक के सामने गुहार लगाई और अन्य आरोपियों पर भी प्रकरण दर्ज करने की बात कही है। सर, ये लोग हमारे बहुत पीछे लगे हुए हैं और बहुत दिन से पीछे पड़े हुए हैं। वहाँ पर लेडीज रहती है, हम जंगल में रहते हैं, वहाँ गांव में पीछे पड़े थे तो हम जंगल में आ गए हैं। और वहाँ जंगल में भी ये सुबह सुबह उठ के 5-10 छोरे आ जाते हैं और लेडीज उनको बेतमीज़ी से बोलता है। और वहाँ मेरे जहाँ मकान बने हुए हैं झोंपड़े, उसके वहाँ ढोर मेल देते हैं। और उन लेडीज उन जब कहती है तो वो उल्टी सीधी गाली देता है, तेरी इज्जत खराब कर दूंगा, बेतमीज़ी से तेरे को ये कर दूंगा। उल्टी सीधी इज्जत खराब करने के लिए कौन लोग हैं वो? ये है करीबन शिव सिंह पिता प्रभत सिंह और अमर सिंह पिता प्रभत सिंह और ये शिव नारायण पिता गंगाराम और शिव नारायण राधेश्याम पिता गंगाराम। और इनके पीछे और लोगों भी है सर। तो इनके खिलाफ थाने में गए, थाने वालों का क्या? थाने में गया तो थाने वाला और हमें उल्टे मुंडे डांटा और हमारे ऊपर मुकदमा कायम कर दिया। और घर में से घर जाके बैठे तो वहाँ आके इन लोगों ने वापस 5-10 छोरे ला के हमें ऊपर हमला किया। करीबन 20 मिनट तक हम परेशान रहे। मेरे बच्चे को चाकू मार दिया ना, फिर भी वो लट लेके 5-10 छोरे आए और बेइज्जती से गाली देते हैं, साहब तू ढेड़ है, नीच जाति का है, बलाटा है और इसकी टापरी में आग लगा दो। मैं भयंकर परेशान हूँ सर बाबूजी, यहाँ से मेरे को कहीं भी जगह दीजिए, मैं रहना नहीं चाहता हूँ। मक्सी रोड से चुराई गई जेसीबी पवासा पुलिस ने की जब्त। एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी। उज्जैन के पवासा थाना क्षेत्र अंतर्गत मक्सी रोड पर प्रभा पेट्रोल पंप के पास रहने वाले मोहम्मद सद्दाम पिता मशरूफ अहमद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 16 और 17 जुलाई की दरमियानी रात कोई अज्ञात व्यक्ति उनकी जेसीबी क्रमांक MP 42DA 0498 चुरा कर ले गया। पुलिस ने सबूतों के आधार पर विवेचना करते हुए शाजापुर के मोहन बड़ोदिया तहसील के ग्राम हरियाणी निवासी वीरेंद्र पिता कनीराम नरवरिया को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि उसका साला रामेश्वर पिता कैलाश चौहान और उसका साथी अर्जुन जेसीबी चुरा कर लाए थे और उसे बेचने के लिए कहा था। आरोपियों ने जेसीबी के नंबर भी मिटा दिए और उस पर गुर्जर और देव शक्ति भी लिख दिया ताकि पहचान ना हो सके। पुलिस ने वीरेंद्र को गिरफ्तार कर जेसीबी जब्त कर ली है। अन्य फरार 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस बाबत पवासा थाना ASI MA अलावा ने बताया, जेसीबी के आगे पीछे एक मोटरसाइकिल फॉलो कर रही थी, उसके नंबर कहीं ना कहीं फुटेज में ट्रेस हो चुके। उस आधार पे हमने निकाला और उसकी जानकारी निकालने में फिर पाया गया कि जो मोटरसाइकिल वाला था वो मोहन बड़ोदिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत में रहने वाला है। उमरिया गांव का, हरियाणी गांव का है, हरियाणी गांव का रहने वाला था। वो मिला तो उसको पकड़ा है, उसको उठाया और उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसका एक जीजा है, वो भी उसी का उमरिया दया कहीं आसपास गांव है उसका, वो रह के उसका साथी है रामेश्वर और अर्जुन। उन्होंने जेसीबी यहाँ से चुराना बताया।
तो इसको ले गए यहाँ से जिस दिन चोरी हुई है उस दिन यहाँ से ले गए और वहाँ ले जाने के बाद इसको बताया, जिसको अब मैंने गिरफ्तार किया है, वीरेंद्र नरवरिया नाम का आरोपी है जिसको गिरफ्तार किया है, उसने उसको ये बताया कि हम लोग जेसीबी चुरा कर ले आए हैं और अब इसको अपन किसी को कहीं बेचेंगे और अभी तक जब तक कोई ग्राहक लगे जब तक अपन कहीं ना कहीं उसको छुपा के रख देते हैं। फिर ये गया और इन तीनों ने मिलकर सभी ने उसको छुपा कर रखी है, उसका हुलिया नंबर वगैरह चेंज कर दिया है, कोई मिटा दिए, जो कोई पहले से कुछ लिखा हुआ था उसको मिटाया और गुजर देवकृपा देवशक्ति इस टाइप से उन्होंने लिख भी दिया अपने। कितने आरोपी पकड़ाए हैं, कितनों की तलाश की जाए? अभी तो एक पकड़ाया है और मेन जो 2 चोर आकर ले गए हैं उनकी अभी तलाश जारी है। लोडिंग वाहन स्टैंड पर लगाने के विवाद में 2 अन्य लोडिंग वाहन चालकों ने वाहन में की तोड़फोड़। उज्जैन के पवासा क्षेत्र स्थित महाकाल पेट्रोल पंप के पास रहने वाले लोडिंग चालक संतोष पिता रामलाल चौधरी चिमनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत चिमनगंज कृषि मंडी के सामने दरगाह चौराहे से लोडिंग चलाने का काम करते हैं। शुक्रवार शाम लगभग 6 बजे वहीं के अन्य लोडिंग चालक राजू और कालू ने संतोष को स्टैंड पर लोडिंग वाहन लगाने से मना किया और कहा कि यहाँ केवल हमारी गाड़ियां ही लगेंगी। इस बात पर विवाद हुआ और दोनों आरोपियों ने डंडे और ईंट से संतोष की 2 महीने पहले खरीदी गई नई लोडिंग वाहन के कांच फोड़ दिए। फरियादी जब शिकायत करने थाने जाने लगा तो उस पर समझौते का दबाव भी बनाया गया। हालांकि इसके बाद भी फरियादी संतोष ने थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिस पर चिमनगंज थाना पुलिस जांच कर रही है। सर, हमारी गाड़ी कालू और राजू ने तोड़ी है। मेरी गाड़ी दरगाह मंडी पे खड़ी रहती है, 2 महीने से वहीं खड़ी रह रही थी और उन्होंने बोला हमारा अड्डा है, तुम्हारी गाड़ी यहाँ पर नहीं लगेगा। तो मैंने बोला ऐसा क्यों? तो बोला हमारी गाड़ी चलेगा, तुम्हारी दूसरी गाड़ी नहीं लग सकती है। ऐसा मगजमारी की उन्होंने। उसके बाद कल शाम के मैं गाड़ी में बैठा था, उन्होंने आके मेरे से माथाफोड़ी करी, तुम्हारी गाड़ी हटाओ। मैंने बोला क्यों हटाएं? तो उन्होंने लोहे का पाइप से मेरे ऊपर वार किया। उसके बाद गाड़ी के ऊपर कांच फोड़ा उन्होंने ईंट से और इससे दोनों राजू और कालू ने कांच फोड़ा मेरी गाड़ी का। कितने कौन सी गाड़ी आप पिकअप लेकर आए थे? आप कब? ये मैं यहाँ से मतलब 3 साल से चला रहा हूँ, बाकी मैं नई गाड़ी है, ये 2 महीने से मुझे दरगाह मंडी पे लग रही थी। चिमनगंज थाना पुलिस ने लूट की योजना बनाते हुए 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार। एटीएम लूटने की थी योजना। चिमनगंज थाना पुलिस को 22 जुलाई की रात मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि बीमा अस्पताल के पास 6 लोग हथियार सहित बैठे हैं। सूचना पर चिमनगंज पुलिस ने मौके पर दबिश दी और आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 2 चाकू, 1 टॉमी और 3 सरिये बरामद किए गए। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वह नगर निगम के सामने बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को लूटने की योजना बना रहे थे। चिमनगंज थाना पुलिस ने लूट की योजना का प्रकरण दर्ज कर सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। आरोपियों के नाम गगन पिता राजेश यादव मंगल नगर, शादाब पिता रईस अंसारी आगर नाका, लोकेश दायमा चंद्र नगर, अशफाक पिता जाकिर तकिया मस्जिद, गोविंद पिता तुलसीराम राघवी व सोनू पिता लक्ष्मण मालवीय राघवी सामने आए हैं। इस बाबत उप निरीक्षक करण खोईवाल ने बताया। दिनांक 23/7/2022 को थाने पर सूचना प्राप्त हुई हमको कि 5-6 लोग जो है संदिग्ध स्थिति में अपना जो बीमा अस्पताल है पुराना, वहाँ पर एकत्र हुए हुए हैं। सूचना पर विश्वास करके तुरंत टीम गठित करके रवाना की हम लोगों ने। तो संदिग्ध लोग मिले हमें बीमा अस्पताल के परिसर में वहाँ पर, जिनसे पूछताछ करके ये खुलासा हुआ है कि वो लोग जो नगर निगम बिल्डिंग के सामने बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम है उसको लूटने की योजना बना रहे थे। उनके पास से हथियार भी मिले हैं, जिसमें 3 चाकू और 1 टॉमी और 2 सरिये भी मिले हैं। सबको विधिवत जब्त करके अपराध कायम कर कोर्ट में पेश किया। हाँ, लगभग सभी के आपराधिक रिकॉर्ड प्राप्त हुए हैं हम लोगों को और आपराधिक रिकॉर्ड भी हमने संलग्न करे हैं डायरी में। आज इनको कोर्ट पेश करेंगे सब। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।